सभी को मेरा नमस्कार। आज संस्कृत की कक्षा में हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ नहीं हो। अपठित गद्यांश, जो भी गद्यांश होता है उसमें हमें यह बात मुख्य रूप से ध्यान देने वाली है कि हमें गद्यांश को कम से कम 2 बार अपने मन में पढ़ना चाहिए, जिससे हमें वो गद्यांश समझ में आ जाए और इसके हम उत्तर आसानी से दे सकें। गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर इसी में होते हैं, हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ, उसे ध्यान से बच्चे सुनेंगे। पहला गद्यांश है जो है, भारत देश है कृषि प्रधान देश है अस्ति। भारत देश कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे खेती ज्यादा होती है। भारतस्य अधिकांश जना ग्रामे एव वसंती। भारत के अधिकांश लोग गांव में ही रहते हैं। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित यानी बहुत ही व्यवस्थित होता है। ग्रामः प्रदूषण रहिता सन्ति। ग्रामः प्रदूषण रहिता, गांव प्रदूषण से रहित होते हैं। अतः ग्रामे प्राय सर्वे जना स्वस्था भवन्ति। अतः गांव में प्राय सभी लोग स्वस्थ होते हैं। ते प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति। वे सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्रेषु यानी खेतों में। ते क्षेत्रेषु धान्यादिकम उत्पादयन्ति। वे खेतों में धान यानी अनाज आदि का उत्पादन करते हैं। अधुना तु ग्रामे कृषका अनेकेषां वैज्ञानिक उपकरणाम अपि प्रयोगम कुर्वन्ति। अधुना तु माने आज तो, ग्रामे माने गांव में, कृषका अनेकेषां वैज्ञानिक उपकरणाम अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का भी प्रयोग कर रहे हैं। आज तो गांव में किसान अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक उपकरणाम प्रयोगेण कृषि व्यवसाय तो प्रतिदिन वर्धते एव। वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करने से खेती का व्यवसाय तो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अद्य सर्वकारे अपि कृषकाणाम विकासाय जागरूक अस्ति। आज सरकार भी किसानों के विकास के लिए जागरूक है। सर्वकारे संपूर्ण प्रयत्न करोति येन कृषका साहूकाराणाम जालेन मुक्ता स्युः। सरकार संपूर्ण प्रयास कर रही है जिससे किसान साहूकारों के जाल से मुक्त हो जाएं। जो गांव का जो साहूकार होता है वो किसान उससे ब्याज पर पैसे लेते हैं, वो उस जाल से मुक्त हो जाएं। कृषका तान सर्वान लाभान प्राप्नुवन्तु यदर्थम ते श्रमम कुर्वन्ति। किसान उन सभी लाभों को प्राप्त करे जितना वो श्रम करते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, उन सभी लाभों को प्राप्त करें। कृषकाणाम उपरि एव देशस्य संपूर्ण विकास आधारित अस्ति। किसानों के ऊपर ही देश का संपूर्ण विकास आधारित है। इस प्रकार हमने अपठित गद्यांश पढ़ा। अब इसके हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इनमें एक पदेन उत्तर, जैसे इसमें लिखा हुआ है केवल प्रश्नद्वयम्, यानी हमको 3 प्रश्न दिए हो एक पद में, तो हमको ध्यान से 2 प्रश्न करने हैं। छात्रों के लिए ऑप्शन है कि वो अच्छे से 2 प्रश्नों को करें जो उनको अच्छे से आते हों। पहला है, भारत देश है कीदृश देश अस्ति। भारत देश कैसा देश है? इसका उत्तर है कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान, जहाँ खेती अधिक होती है। केसाम उपरि एव देशस्य संपूर्ण विकास आधारित अस्ति। किसके ऊपर ही देश का संपूर्ण विकास आधारित है? तो यहाँ पे इसका आंसर है कृषकाणाम यानी किसानों के ऊपर। ग्राम जीवनम कीदृशम अस्ति। गांव का जीवन कैसा है? सुव्यवस्थितम। अगला है पूर्ण वाक्यन उत्तर। पूर्ण वाक्यन में भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं, हमें 2 प्रश्न करने होते हैं। ये गद्यांश कुल 10 नंबर का आता है। एक पदेन 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन, और पूर्ण वाक्यन में भी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और निर्देश अनुसार में 3 प्रश्न करने, 1-1 नंबर के 3, जो 4 आते हैं उनमें 3 करने हैं, और एक गद्यांश का शीर्षक होता है। तो पहला प्रश्न है, कृषका कुत्र धान्यादिकम उत्पादन्ति। किसान कहाँ पर धान्य आदि का उत्पादन करते हैं? तो इसका आंसर है कृषका क्षेत्रेषु धान आदिकम उत्पादन्ति। किसान खेतों में अनाज आदि का उत्पादन करते हैं।
कृषका केसाम प्रयोगम कुर्वन्ति, किसान किसका प्रयोग कर रहे हैं? उसका उत्तर है कृषका अनेकेसाम वैज्ञानिक उपकरणानां प्रयोगम कुर्वन्ति, किसान अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। कृषका क्षेत्रेषु कदा कार्यम कुर्वन्ति, किसान खेतों में कब कार्य करते हैं? कृषका, इसका आंसर है कृषका प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कार्यम कुर्वन्ति, किसान सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम कर रहे हैं। निर्देश अनुसार उत्तर में भी 3 दिए हुए हैं, इसमें 4 दिए हुए, हमको 3 करने हैं। पहला है जना अत्र किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, जना इसके लिए यहाँ कौन सा विशेषण पद आया है? तो यहाँ पे आया है अधिकांश जना, अधिकांश विशेषण है, जना विशेष है, तो इसका अधिकांश विशेषण पद होगा घ वाला ऑप्शन। यहाँ हमको ऑप्शन दे भी सकते हैं और ऑप्शन नहीं भी आ सकते, तो हमें गद्यांश में से छांटना होता है। संति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, संति इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? तो हमारे गद्यांश में जो एक लाइन आई थी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्रामा प्रदूषण रहिता संति, गांव प्रदूषण रहित होते हैं, तो यहाँ पे संति क्रिया है और ग्रामा कर्तृपद है, तो इसके लिए ऑप्शन में ग्रामा क ऑप्शन में है, तो ये हो गया ग्रामः। अगला है अद्य सर्वकारे अपि कृषकाणां विकासाय जागरूक अस्ति, आज सरकार भी किसानों के विकास के लिए जागरूक है। अत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो इस वाक्य में अस्ति क्रियापद है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपके, तो ये ख वाला ऑप्शन है अस्ति। अगला प्रश्न है जना ग्रामे एव वसंती, लोग गांव में ही रहते हैं। अस्मिन वाक्य किम अव्ययपदम, इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? अव्ययपद जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसमें दिया हुआ है एव, तो क में ऑप्शन में एव अव्ययपद है। अगला है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक लिखो, तो यहाँ शीर्षक हो जाएगा भारत देश है कृषि प्रधान देश है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। इस प्रकार से हमने अपठित गद्यांश हमने पढ़ा। वीडियो को अच्छी प्रकार से सुने और जो मैं वर्कशीट दे रहा हूँ उसमें जो गद्यांश दिए हुए हैं उन्हें अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।